दोस्तों, अक्सर हेयर लॉस के पेशेंट मुझसे एक प्रश्न करते हैं जो बहुत कॉमन है। क्या मास्टरबेशन करने से हेयर लॉस होता है, गंजापन आता है? यानी हस्त मैथुन क्या बालों के लिए नुकसानदायक है, बालों को पतला कर सकता है, गंजा कर सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक मिथ है पूरी तरह से। इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई वैज्ञानिक साक्ष्य इसके पीछे नहीं है। और ये मिथ 3 कारणों से हमारे सामने आता है। तो आइए वो 3 कारण समझते हैं क्या क्या वो कारण है, ताकि आपको क्लियर हो सके कि मास्टरबेशन से हेयर लॉस का कोई भी संबंध नहीं है। पहला कारण है टेस्टोस्टेरोन एंड डीएचटी कनेक्शन। दोस्तों, हमें पता है जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डीएचटी में कन्वर्शन होती है, जो कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस में होती है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन के ऊपर एक 5 अल्फा रिडक्टेस नाम का एंजाइम काम करता है और टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी डीएचटी में बदलता है, जिससे हमारे बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं। बाल की बीच की लेयर श्रिंक हो जाती है, कोर्टेक्स श्रिंक हो जाती है और बाल 2 लेयर का रह जाता है, जिसे हम वेलस हेयर बोलते हैं। यानी टर्मिनल हेयर से वेलस हेयर में बदलने की प्रक्रिया बालों को पतला करती है और ये होती है जेनेटिक इन्फ्लुएंस में, जिससे टेस्टोस्टेरोन की डीएचटी में कन्वर्शन होती है। तो लोग ये समझ लेते हैं कि मास्टरबेशन करने से टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी पर असर पड़ता है और वो डीएचटी में बदलना शुरू हो जाता है। इस कारण से उन्हें लगता है कि मास्टरबेशन से बाल पतले हो जाते हैं, हेयर लॉस हो जाता है। दूसरा कारण न्यूट्रिएंट डिप्लीशन मिथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है मास्टरबेशन के दौरान जो सीमन निकलता है उसके अंदर जिंक और प्रोटीन होते हैं, और जिंक और प्रोटीन निकलने से हमारे शरीर के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिससे सीधा असर हमारे बालों पे पड़ता है। बाल कमज़ोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, गंजापन आ जाता है। दोस्तों, हमारा शरीर लगातार इस कमी को पूरी करते रहता है, लगातार न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को देता रहता है, जिससे उनकी कमी होने की संभावना मास्टरबेशन के जरिए नहीं हो सकती। तो ये एक मिथ है कि किसी भी तरह के न्यूट्रिशन की कमी मास्टरबेशन करने से होती है। तो आपको इस चिंता में बिल्कुल नहीं पड़ना है। और तीसरा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस कंसर्न। दोस्तों, हमें पता है कि जब हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है तो हमारे बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, गंजापन आना शुरू हो जाता है। लेकिन मास्टरबेशन का हार्मोनल इम्बैलेंस से कोई संबंध नहीं है। हस्तमैथुन करने से इम्बैलेंस नहीं होता हार्मोन्स के अंदर, तो ये समझना जरूरी है। तो इस कारण से भी बाल पतले नहीं होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ये 3 कारण जो प्रचलित हैं हमारे समाज में मिथ के रूप में, उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। बाल झड़ने के कारण होते हैं जीन्स, जेनेटिक कारण से, मदर या फादर की फैमिली में यदि किसी को गंजापन है। इसके अलावा हमारी डाइट में हमें भोजन में संतुलित चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। उसके साथ साथ स्ट्रेस, बहुत सारी दवाइयाँ और हमारे जीवन में फिजिकल एक्टिविटी ना होना, ये सारे कारण हैं जो बालों की समस्याओं को पैदा करते हैं। मास्टरबेशन से दूर दूर तक बालों के झड़ने का, पतले होने का, हेयर लॉस का, गंजेपन का कोई संबंध नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये मिथ क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन से बाल नहीं झड़ते, नहीं पतले होते और ना ही गंजापन आता है।